अगर तुम ऐसे बंदे हो जब तुम्हारी लाइफ में कोई छोटे मोटे क्राइसिस आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो तुम उस प्रॉब्लम को लेकर के जाते हो दूसरे लोगों के पास और उनसे जाकर के उसकी कंप्लेन करते हो, रेंटिंग करते हो, वाइनिंग करने लगते हो, तो इसकी वजह से होता ही है कि ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी तुम खुद उसको जानबूझ करके कॉम्प्लेक्स करने लग जाते हो। देखो मैं तुम्हें बताऊं, जब हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है एंड हम उसको ले जा करके अपने किसी रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, गर्लफ्रेंड वगैरह को बताते हैं, तो उसकी वजह से हमें 10 मिनट की एक मीठी सी खुशी मिलती है। क्योंकि जब हम अपनी प्रॉब्लम को बार बार लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उसकी वजह से हमारे दिमाग को एक टेम्परेरी टाइम के लिए ये लगने लगता है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। बट अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना बंद कर दोगे तो इसकी वजह से होगा ये कि वो जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। एंड मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है। हमारी जीवन में जो भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा दिमाग जो है वो उसी टाइम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता है। तुम्हें लगता नहीं है ये कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता है। तुमने देखा होगा कई बार तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई होगी और तुम्हें अचानक से मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिख जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो जो प्रॉब्लम थी भले ही वो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से थोड़ी देर के लिए दूर थी, तुमने वो अपने आप को उससे डिस्ट्रैक्ट कर लिया था, बट वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूसली चलती रह रही थी। उसकी वजह से वो जो था उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। लेकिन जब तुम अपनी प्रॉब्लम को दूसरे लोगों को जाकर के बताते हो तो उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग को लगने लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है, और इसी वजह से प्रॉब्लम असल में सॉल्व तो होती ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा पावरफुल है, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को लोगों को जाकर के नहीं बताओगे, उसे नहीं शेयर करोगे, तो आई एम 99% श्योर वो कहीं ना कहीं से उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही लेगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि नेवर शेयर योर प्रॉब्लम विथ एनीबडी। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है स्टेइंग अनडिसिप्लिन्ड। देखो एज अ मैन हमारी लाइफ जो है वो टफ तो होनी चाहिए। लाइक गॉड ने हमें बनाया है टफनेस को फाइट करने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। एंड तुम एक ऐसे आदमी है जो अपने आप को बिल्कुल भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना चाहता, तो तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि तुम नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हो। मैन आर बिल्ट फॉर स्ट्रगल, फॉर डिसकम्फर्ट, फॉर फाइट, फॉर स्ट्रेंथ, बट यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन टू कम्फर्ट। लाइक कोई भी काम नहीं करते हो, जब मन करता है तब उठते हो, सारा दिन फोन चलाते हो, कौन देखते हो, मास्टरबेट करते हो, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, अपनी लाइफ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। अगर तुम एक ऐसे बंदे, तो शायद मुझे तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है ये चीज कितनी ज्यादा खराब है। हमारे ऊपर हमारी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। अगर हम अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर पाते हैं तो उसके बाद हमारा गोल होना चाहिए हम इस दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा महान काम करके जाएं कि आगे आने वाले लोग जो हैं वो हमको देख करके प्रेरित हों, हमसे सीख लें और आज की दुनिया जो है हम उसको बेहतर बना सकें। बट अगर तुम एक ऐसे आदमी हो जो अपने इतने ज्यादा अच्छे पोटेंशियल को पड़े रहने में बर्बाद कर रहे हो, कौन देखने में बर्बाद कर रहे हो, बेड पे पड़े रहते हो, मोबाइल चलाते हो, गेम खेलते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, तो इसकी वजह से तुम सोच के देखो कि नेचर ने कितना पावरफुल माइंड तुमको दे करके पैदा किया है इस धरती पर। हम भी वही हैं जो लोग मार्स पर जा रहे हैं, उनमें से हम भी एक हैं। तो हमारे पास भी सारी कैपेबिलिटीज हैं, बस फर्क है उनको यूज करने का। एंड अगर तुम उनको यूज नहीं कर रहे जबकि वो पावर्स तुम्हारे पास हैं, तो सोच के देखो तुम नेचर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, एंड इस समाज के लिए एक बर्डन बन के जा रहे हो। जहाँ तुम इस समाज को सुधार सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, वहीं पे तुम इस चीज की वजह से समाज के लिए तो घाटा कर ही रहे हो, साथ में उस नेचर की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को त्यागो, नई चीजें ट्राई करो। सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली बेटर बनाओ, उसके बाद अपनी फैमिली को सस्टेन करने की कोशिश करो। एंड फैमिली को सस्टेन कर पाते हो तो तुम्हारा नेक्स्ट गोल होना चाहिए कि तुम समाज के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ बेटर कर पाओ।